कि दोषी को बख्शा न जाए, दोषी को बख्शा न जाए, चाहे जिस जात धर्म का दोषी हो किसी को न बख्शा जाए। निर्दोष को फंसना नहीं चाहिए और दोषी को बख्शना नहीं चाहिए। जनता को तय करना है, कार्यकर्ता को तय करना है कि भैया हम किस पार्टी में रहें तो सुरक्षित रहेंगे, किसी की बपौती तो नहीं होती है सरकार। फुल डीएनए टेस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि समाज में जिस तरह की लहर चलती रहती है, हो सकता है विक्टिम बनाया जा रहा हो उनको। नमस्कार, मैं स्वाति, आप देख रहे हैं यूपी लाइव टीवी। मोहित खान, ये नाम तो आप सभी ने सुना होगा। वैसे आपको बता दें कि अयोध्या में जो रेप केस हुआ था, सपा नेता मोहित खान भी इस केस में शामिल हैं, तो इसी पर लेकर लोगों से हम बात करेंगे। वैसे आपको बता दें ये भी कि जो सपा के नेता हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं इस पे। और बीजेपी के जो लोग हैं वो बच्ची से मिलने गए, बच्ची बहुत गंभीर हालत में है, तो लोगों से बात करते हैं कि सपा ने चुप्पी क्यों साध रखी है। तो आइए लोगों से बात करते हैं। बहुत खराब काम किया है, जो भी काम हुआ है बहुत खराब काम किया। बीजेपी के लोग तो बच्ची से मिलने गए, बट उनके जो सपा के लोग हैं वो बच्ची से मिलने तक नहीं गए, तो इसमें क्या? कोई ना कोई कारण होगा, नहीं मिलने देना चाह रहे, कुछ छुपा रहे हैं तथ्यों को। इस तरह की बातें हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये तो प्रशासन शासन जाने इस विषय पे। पूरी शासन गरमाई हुई है इस समय। बिल्कुल अच्छा काम है ये, तभी यहाँ पे जो अराजकता फैला हुआ है तभी कम हुआ। मोहित खान के ऊपर कुछ करना चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई करना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और लोगों से बात करेंगे। मोहित खान केस के बारे में जानते हैं? हाँ, अयोध्या की घटना है, खबर लगी है कि इस तरह की घटनाएं हुई, तो ये बहुत दर्दनाक घटना है। जो भी हुआ बहुत गलत है और सरकार को ईमानदारी से उस पर कड़ा से कड़ा, सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन किसी भी निर्दोष को फंसाना नहीं चाहिए, दोषी को बख्शना नहीं चाहिए, निर्दोष को फंसाना नहीं चाहिए। तो ये जो निकल के आया, कोई राजू नाम का लड़का बहला फुसला कर, या उसकी दोस्ती रही जो भी रहा है, और ले गया इस तरह का, शायद उसमें जो है उनके बेकरी में इस तरह का गलत काम किया या करता रहा, जो भी है, तो जानकारी बहुत बाद में हुई। या तो लड़की के माता पिता को भी जानकारी होनी चाहिए थी कि जहाँ 2-2, 3-3 महीना, 4-4 महीना की बात हो रही है, तो थोड़ा बहुत तो सुगबुगाहट होती ही है। लोग बताते हैं इस और मुझ के छिपाए नहीं छिपती, तो ये कैसे छिपा रहा? नंबर एक बात है। दूसरी बात की जो घटना घटी ये बहुत ही दर्दनाक है, और जो इसका दोषी हो, सपा ने चुप्पी क्यों साध रखी है? उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सपा ने चुप्पी क्यों साध? सपा ने चुप्पी कहाँ साध लिया है? उनके बड़े बड़े नेता ये बोल रहे हैं कि दोषी को बख्शा न जाए, दोषी को बख्शा न जाए, चाहे जिस जात धर्म का दोषी हो किसी को न बख्शा जाए। बच्चे से मिलने के लिए बीजेपी के हर लोग गए, पर सपा का क्यों कोई नहीं? वो लोग भी जा रहे होंगे, चूंकि अभी सरकार है, सरकार का तंत्र है, पहले सरकार पहुंचती है और लोगों को रोकती है। देखिए यहाँ होड़ लगी है कि कौन पहले पहुंचे, वो बाद में जाएंगे जरूर। दूसरी बात यह है कि सपोज करिए कोई व्यक्ति बाहर है, उसके घर में कोई जुर्म हो जाता है, चाहे 18 साल का बच्चा हो, 17.5 साल का बच्चा हो, या कोई हो, जैसे कोई आदमी घर में हो, उसके मामा का लड़का, मौसी का लड़का, बहन का लड़का आया हो, कोई जुर्म हो गया उस बच्चे से, तो दोषी वो बच्चा है, न कि उसके अन्य घर वाले हैं, तो उन्हें भी फंसाया जाता है। ये गलत है, ये गलत है। इसलिए लोग डीएनए का मांग कर रहे हैं कि डीएनए से ये साबित हो जाएगा कि कौन कौन लोग उसमें संलिप्त हैं, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और वास्तव में निर्दोष को फंसना नहीं चाहिए और दोषी को बख्शना नहीं चाहिए। क्या कहेंगे इस केस के बारे में? इस केस के बारे में हम क्या कहेंगे? ये तो देश की बहुत बड़ी विडंबना है। अभी मैंने देखा था वहाँ बनारस में बलात्कार हुआ, वही अपराधी को अरेस्ट नहीं किया जा रहा था, पुलिस जा नहीं रही थी अरेस्ट करने, क्योंकि भाजपा के आईटी सेल के लोग थे। उसके बाद ये जो जनता है ना, मैं 25 साल में राजनीति में देख रहा हूँ, उतार चढ़ाव आता है। अगर खुदा न खास्ता मान लो सरकार बदल गई, सपा सरकार बन गई, कांग्रेस की सरकार बन गई, तो क्या भाजपा के कार्यकर्ताओं के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा क्या? नहीं, आज अब जनता को तय करना है, कार्यकर्ता को तय करना है
कि भैया हम किस पार्टी में रहें तो सुरक्षित रहेंगे, किसी की बपौती तो नहीं होती है सरकार। और बच्ची बहुत गंभीर हालत में, सभी लोग गए मिलने के लिए, पर सपा के लोग नहीं, जो गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार किसी की बपौती नहीं होती है। अब उसमें पीसा जाता है जनता, आम पब्लिक। अगर उनको वोट दे दिया, उनका झंडा लगा दिया, उनकी सरकार बनी तो वह बुलडोजर चलवा देंगे। उनका झंडा लगाए हैं, वो बुलडोजर चलवा देंगे तो मरेगी तो जनता है। जैसे कदुआ पे चाकू चाहे नीचे से रखो चाहे ऊपर से रखो, कटेगा कदुए। तो जनता को स्वयं तय करना है कि हमको किस सरकार में शांति व्यवस्था रहना है, शांति व्यवस्था रहेगी। आज भाजपा की सरकार है, चलो हम भाजपा को मान लो, भाजपा का झंडा घुमाना चालू कर दिए। कल को सरकार बदल गई, सपा और कांग्रेस की आ गई, तो लोग हमारे घर पे बुलडोजर चलवा दें। हम आज भाजपा के हैं तो हम सपा वाले के ऊपर चलवा दें। तो ये हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना हो गई। देश को विनाश हो रहा है, विनाश देश का। और ये देखना आने वाले समय में क्या होता है। अगर भाजपा सरकार में 500 घर के ऊपर बुलडोजर चला होगा, अगर सरकार बदलेगी तो 1000 घर के ऊपर बुलडोजर चलेगा। मैं लिख करके रख दे रहा हूँ। अयोध्या केस के बारे में सुना ही होगा आपने। हाँ, मैंने सुना और मुझे इसकी खबर भी मिली, और सरकार के द्वारा किया गया जो कृत्य था कि उनके घर पे बुलडोजर चला, उनको भाई मैं कहता हूँ जुडिशियरी के तहत जितनी भी चीज़ें हैं वो सही हैं, और इस तरह के मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मोहित खान एक नेता थे, जी। और अब तो जो सपा के और लोग हैं वो बच्ची से ना तो मिलने गए और ना ही उसके बारे में कोई जिक्र कर रहे हैं, बस ये डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ। बिल्कुल डीएनए टेस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि समाज में जिस तरह की लहर चलती रहती है, हो सकता है विक्टिम बनाया जा रहा हो उनको। भाई पॉलिटिकल डेमोग्राफिकल चीज़ें अगर देखी जाएं, पर अखिलेश यादव 4 दिन तक चुप क्यों थे इस बात को लेकर? जब उनको बोलना ही नहीं है ऐसे मुद्दों पे, बिकॉज वाई दे डोंट वेस्ट देयर टाइम। उनको देश में और भी चीज़ें हैं, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस तरह की मुद्दे होते हैं तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है या फिर कानून की जिम्मेदारी बनती है कि कहीं छोटा से छोटी बात हो। भाई मैं तो कह रहा हूँ हमारी सरकार में इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं समाज में दलाली हो गई है कि हर चीज़ में पैसा, हर चीज़ में करप्शन चल रहा है। आप किसी व्यक्ति को स्वच्छ, मैं कहता हूँ सब गड़बड़ नहीं होते, लेकिन गड़बड़ी इतनी ज़्यादा है कि क्या कहते हैं ईमानदारी को भी अब शर्म लगने लगी कि मैं बात कैसे करूं। यहाँ तो घोर कलयुग चल रहा है। तो देखिए, अयोध्या केस के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी घटना किसी भी शहर में मतलब घट जाए, जो उसमें दोषी हों उनके ऊपर मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। और समाज में मतलब क्या कहते हैं, आपका कोर्ट बना हुआ है, आपके मतलब जज बैठे हुए हैं, जो वो निर्णय सुनाएंगे, जो भी मतलब जो दोषी जो हों उनको मतलब उनके ऊपर सजा होनी चाहिए। ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। इससे मतलब सकारात्मक संदेश समाज में जाएगा, देश में जाएगा। मतलब ये ना देखें कि मतलब उसकी पहुंच कितनी दूर है, ये ना देखिए कि मतलब उसकी पहुंच कितनी ऊंची है। मतलब कानून सबके लिए है, अगर कोई दोषी है तो मतलब उसको सजा होनी चाहिए, मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। देखिए, आपने देखा, हमने लखनऊ की जनता से बात की, उन्होंने कहा है जो दोषी जिसने वो किया है उसको सही सजा मिलनी चाहिए। ऐसे बता दें कि अयोध्या से उसको रेफर करके लखनऊ ला दिया गया है बच्ची को। बच्ची बहुत ही गंभीर हालत में। अब देखना होगा बच्ची से मिलने सपा नेता जाते हैं या फिर और भी कुछ बोलते हैं कि नहीं। ऐसी और अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे यूपी लाइव टीवी। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं स्वाति, लखनऊ।